गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में आपको दिखाया था दैट वाज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वही कंपोनेंट हमने ए में लिए थे, कंपोनेंट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसके बाद बी कंपोनेंट लिया था हमने बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर से अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड है, ये है कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। जैसे इस ए एक्स के बदले यहाँ पे हो सकता है 3i, इसके बदले 4j प्लस 5k, और इसके बदले हो सकता है 2i प्लस 3j प्लस 5k। वही हमारे वेक्टर्स होंगे। और जब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला था उसका आंसर आया था ए डॉट बी आया था, स्केलर प्रोडक्ट आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बाकी जो आई डॉट आई था वो 1 बन गया था, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई वो सब 0 बन गए थे, और खाली हमारे पास रह गया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दैट वाज ए स्केलर प्रोडक्ट विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। दैट मीन जब आप ए डॉट बी निकालोगे, वेक्टर ए डॉट बी, वो होता है बराबर ए बी कॉस थीटा, और साथ में इसका आंसर लिख सकते हो आप ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आया था इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और ये इसका मतलब है खाली मैग्नीट्यूड है। जो आपका आंसर आएगा वो 10 20 30 40 50 में आएगा, जो आपका न्यूमेरिकल बी में आप शो कर सकते हो। नाउ वी हैव ए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। मैं अब इसको ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बनाते हुए शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ए क्रॉस बी, तो ये आएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, क्रॉस। यहाँ पे क्या आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स जब भी आप इसको सुनोगे, इस वीडियो को देखोगे और सुनोगे तो काइंडली यूज़ हेडफोन्स। ये आपका बन गया ए क्रॉस बी बन गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो क्या इसका आंसर भी आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई मैग्नीट्यूड आएगा? नो, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स, उनका प्रोडक्ट अगर वेक्टर ही है दैट इज़ ए वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका आंसर भी वेक्टर ही आएगा। वो क्या होगा, ए एक्स आई को जब आप इसकी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 को कुछ नहीं होगा। वाई? बिकॉज ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई, दैट विल बी ए एक्स बी एक्स। आई डॉट आई विल बी 0 बिकॉज एंगल बिटवीन टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 0, सो साइन 0 इज 0। यहाँ पे हम ए बी कॉस नहीं है, यहाँ ए बी साइन थीटा है, बिकॉज इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स ये टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ए जेड के और बी जेड के वो 0 हो जाएंगे। लेकिन बाकी टर्म्स का क्या होगा, जैसे ए एक्स आई को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी वाई जे के साथ, आई जे साइक्लिक ऑर्डर याद होगा आपको, आई जे के। अगर ए एक्स आई इंटू बी वाई जे है तो आएगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे इज के, तो के आएगा साथ में, तो ए वाई बी वाई के। उसके बाद आप पढ़ोगे मल्टीप्लाई करोगे ए वाई जे ए एक्स आई इंटू बी जेड के, तो क्या आएगा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, तो क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस के, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ आई क्रॉस के, तो आएगा माइनस जे, तो माइनस यहाँ पे आ गया। तो आपकी जो टर्म्स आएंगी वो आई और जे और के में आएंगी, कुछ टर्म्स प्लस आएंगी, कुछ माइनस आएंगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आई क्रॉस जे, मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, ये आई है, ये जे है और ये के है। पहले तो मैं बता दूँ आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज ऑलवेज 0, बिकॉज इट विल बी इक्वल टू आई क्रॉस आई विल बी 1 इंटू साइन 0, क्योंकि एंगल आई और आई में कितना है 0, तो साइन 0 इज 0, तो ये आएगा 0, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। लेकिन अगर आपके पास है आई क्रॉस जे, यहाँ पे देखो इस सर्कल में देखो आई क्रॉस जे, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, सेम डायरेक्शन है, आई क्रॉस जे, तो वो क्या होगा के। उसके बाद जे क्रॉस के, तो क्या होगा आई। उसके बाद के क्रॉस आई वो जे होगा। अब रिवर्स कर लीजिए, जे क्रॉस आई, जब भी वेक्टर को आप यहाँ पे रिवर्स करोगे जे क्रॉस आई
जे क्रॉस आई तो वो आएगा माइनस के क्रॉस जे वो आएगा माइनस आई क्रॉस के वो आएगा आई क्रॉस के वो आएगा माइनस जे। तो ये वैल्यूज़ आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको 6 टर्म्स आएंगी। जो आंसर होगा वो 6 टर्म्स में होगा, क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो जाएंगी। आप इसको शॉर्टकट लंबा चौड़ा बनेगा, वो लास्ट में ये गलत निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम कोई ऐसा तरीका देखें जिससे हम इसका आंसर ईजिली निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करें। उसके लिए हम मेथड करते हैं, डिटरमिनेंट्स आप पढ़ोगे इन 12th क्लास, आपको मैथ सर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा और ज़्यादा अच्छी तरह वो आपको वहाँ बताएंगे डिटरमिनेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो मैं ए क्रॉस बी को निकालने के लिए, सिंपल तरीके से निकालने के लिए, लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई ना करूँ, उसको निकालने के लिए मैं एक डिटरमिनेंट बनाऊँगा। एक 2 लाइनें डाल रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ आई जे के, ठीक से समझ लेना प्लीज़। यहाँ लिख रहा हूँ आई जे के, यूनिट वेक्टर ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, आई जे के सिंपल लिखो। उसके बाद नेक्स्ट में लिखूँगा ए, इसका जो कंपोनेंट है वो है ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। उसके बाद बी का कंपोनेंट लिखूँगा वो है बी एक्स, बी वाई और बी जेड। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? देखो किस सिंपल तरीके से हो जाएगा। आई जे के मैंने लिखा, उसके बाद लिखा मैंने ए एक्स, इनके जो कोफिशिएंट्स है ए और बी के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। मीन्स अगर आपके पास वेक्टर होगा 3i + 4j + 5k, तो हम क्या लिखेंगे? आई जे के 3 4 5, दूसरे वेक्टर का 6 7 8, ऐसे ही वेक्टर बनेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अब मैं यहाँ लिखूँगा आई, 2 लाइनें डाल रहा हूँ। उसके बाद माइनस, हमेशा माइनस आएगा। नेक्स्ट जे, उसके बाद 2 लाइनें फिर डाल रहा हूँ। उसके बाद प्लस के 2 लाइनें फिर से डाल रहा हूँ। एक मैथमेटिकल तरीका है जिससे हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में ये नज़र आ रहा है। मैंने आई लिखा, 2 लाइनें डाली, माइनस जे लिखा, 2 लाइनें डाली, और प्लस के लिखा, 2 लाइनें डाली। अब देखिए कैसे, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है। पहले आई, इस लाइन को, ये जो आई जे के वाली लाइन है, इसको आप हमेशा छुपा के रखोगे अपनी लेफ्ट हैंड फिंगर से। ये मैंने छुपा लिया, आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे? आई होप यस। आई जे के मैंने छुपा लिया। अब जब मैं आई का यहाँ पे बॉक्स भर रहा हूँ, आई को वाली लाइन छुपानी है, ये पहली वाली लाइन, ये आई जे के मैंने छुपा दिया यहाँ पे, आई जे के। अब मैं आई वाली लाइन छुपा रहा हूँ, ये वाली लाइन। बाकी क्या बचा अंदर? ए एक्स, ए जेड, बी वाई, बी जेड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए वाई, ए जेड, बी एक्स, ए वाई, ए जेड और बी वाई, बी जेड। एनी डाउट? आई थिंक नो। उसके बाद मैं माइनस जे मैंने लिखा, अब ये लाइन डाल दी मैंने। यहाँ पे क्या लिखना है? अब ये जे वाली लाइन छुपा दो, बीच वाली। ये तो पहले ही छुपाई है मैंने, ये वाली लाइन आई जे के वाली, ये आई जे के वाली मैंने पहले ही छुपा दी है ये। उसके बाद मैं जे वाला लिख रहा हूँ, तो मैं जे वाली लाइन छुपा दूंगा। बाकी क्या बचा? ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड। इज इट क्लियर? अब आप समझ गए होंगे के में क्या लिखना है। अब मैं प्लस के पे आ गया। अब मैं आई जे के तो पहले मैंने छुपा लिया है, अब मैंने ये वाली के वाली लाइन छुपा दी, जहाँ पे जो के नीचे लिखे हुए हैं। अब बाकी क्या बचा? ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। तो मैंने यहाँ लिखा ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ये होता है डिटरमिनेंट जो आप 12th में पढ़ोगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन कैसे करनी है देख लीजिए। दिस इज इक्वल टू, आई को मैंने ऐसे लिखा, अब मैं ब्रैकेट डाल दूंगा, कोई लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट डाल दिया। पहले डायगनली इनको मल्टीप्लाई करो, ए वाई, बी जेड और ए जेड भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने लिखा ए वाई, बी जेड। लेकिन आप याद रखोगे जो दूसरा होगा फार्मूला वाला, इसको याद रखोगे, फार्मूला का यहाँ माइनस लिखना है। क्या लिखना है? माइनस, प्लस नहीं लिखना है, माइनस। ए वाई, बी जेड माइनस ए जेड, बी वाई, ए जेड, बी वाई। खत्म हो गया पहला। अब मान लीजिए सर, अगर जब यहाँ पे माइनस होता, आपको कोई वेक्टर होगा जहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस तो लिखना ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और फार्मूला वाला माइनस, तो फिर माइनस आ जाएगा। ये आपको न्यूमेरिकल में समझा दूंगा मैं। उसके बाद माइनस जे, ब्रैकेट डाल दिया। फिर वही ए एक्स, बी जेड, डायगनली मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस ए जेड, बी एक्स, फार्मूला का माइनस ए जेड, बी एक्स। उसके बाद प्लस के, फिर वही सेम चीज़, ए एक्स, बी वाई माइनस ए वाई, बी एक्स। निकल गया आपका आंसर? आपका आंसर बस आ गया कैलकुलेशन। दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, ये निकल गया आपका। अब इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो आप यहाँ आई, ए वाई,
थोड़ा चेंज कर सकते हो आप। आई लिखोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसको आप अगर प्लस करना चाहते हैं, अगर इसको प्लस करना चाहते हैं तो माइनस अंदर लेना पड़ेगा, तो प्लस जे अगर आप यहाँ करना चाहते हो प्लस जे, तो ये वाला आएगा माइनस माइनस प्लस, तो पहले ए जेड बी एक्स, ये वाला बन जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड, उसके बाद प्लस के इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आपका आ गया कैलकुलेशन। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, अगर आप कंपोनेंट में, अभी फिर ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई किए, पहले एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ए जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करो। कितना टाइम वेस्ट होगा आपका, कितना टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड करोगे, पहले आई जे के और ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइन छुपानी है, और आई, ये बॉक्स मैंने बनाया ये 3, आई के अंदर क्या लिखना है, ये लाइन छुपा के, और जो आई देख रहे हो आप, तो आई को लाइन को छुपा दो, तो आएगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। उसके बाद जब माइनस फार्मूला का माइनस जे, उसके बाद क्या लिखोगे आप, माइनस जे वाली लाइन छुपा दो, तो क्या आएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, वो लिख दिया। उसके बाद प्लस के जब होगा, के वाली लाइन छुपा के, आई जे के तो पहले ही छुपा दिया है, तो आएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, यहाँ लिख दिया। तो जब इसको कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई ए वाई बी जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस ए जेड बी वाई, उसके बाद माइनस जे ए एक्स बी जेड, और ए जेड भी ऊपर से शुरू करना है, ए एक्स ए बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, वो लिख लिया। उसके बाद ए के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये इसको माइनस अगर अंदर लेना है तो ये प्लस जे होके ये बन जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब मैं आपको न्यूमेरिकल 1-2 दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये डिटरमिनेंट जो मैंने यूज़ किया ये कैसे करना है। मैं फॉर्म कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, इसके लिए मैं नोट भेज रहा हूँ आपको, इसके जो 4-5 न्यूमेरिकल मैं दिखाऊंगा आपको, और आपके लिए असाइनमेंट है, यू विल डू एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स ऑफ योर ओन फ्रॉम द बुक। कोई भी बुक आपके पास है, 5 न्यूमेरिकल्स दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू। और अगर 5 नहीं करते, 4 करते, आप कोई 4 न्यूमेरिकल आपको नहीं आती, उनमें से कोई आपने देख ली, कुछ गड़बड़ हुई, नहीं समझ आई, देन आई कैन शो यू अगेन। सिंपल एक पहला न्यूमेरिकल है, इसके नोट में भेजूंगा मैं, यहाँ पे ज़बानी पढ़ूंगा। अगर R1 वेक्टर है बराबर 3i माइनस 2j प्लस k, और आपका R2 वेक्टर है बराबर 2i माइनस 4j माइनस 3k। क्वेश्चन है, बताइए आप मैग्नीट्यूड निकालिए, R2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, ये वेक्टर है दोनों, R2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, और क्या किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का भी मैग्नीट्यूड निकाल, इन दोनों का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले R2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप, हमारे पास वेक्टर है R2 है बराबर 2i माइनस, सॉरी R2 का R2 हमारे पास है 2i माइनस 4j माइनस 3k, ये हमारे पास वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको मैग्नीट्यूड का मालूम है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब हमें R2 को क्या करना है, R2 ये आ गया R2 वेक्टर हमने ख़त्म कर दिया, एक मॉड डाल के, उसका मतलब R2 है। अगर R2 के ऊपर कोई निशान नहीं है तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड, साइज, कोई डायरेक्शन ख़त्म कर दिया, वेक्टर को ख़त्म कर दिया, मैग्नीट्यूड लेना है, वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वो -4 है, फिर प्लस के का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ 2 2 4 प्लस -4 इंटू -4 इज 16 प्लस 3 2 इज 9, 16 और 4 20, ये अंडर रूट ऑफ 29 इसका आंसर आएगा। अब आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, R1 प्लस R2 प्लस R3 मैंने दिया है यहाँ पे, R1 प्लस R2 का मैग्नीट्यूड, R3 भी लिख लीजिए, R3 है बराबर -i प्लस 2j प्लस 2k। अब ये कह रहा है, ये मैं आपको खाली हिंट दूंगा, आप खुद करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 का मैग्नीट्यूड निकालिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों वेक्टर है, तीनों को जब ऐड करोगे आप तो वेक्टर ही आएगा। जब आप इन तीनों को वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर आता है, जब आप तीनों को ऐड करोगे, R1 R2 R3 को ऐड करोगे, मान लीजिए ये आता है, आपका आंसर आता है -4i माइनस 4j प्लस 0k, के ख़त्म हो जाता है, 0k कर लिया आप।
जब आपने तीनों R1 R2 R3 को ऐड किया, मान लीजिए जो आपका वेक्टर आ रहा है वो है 4i माइनस 4j प्लस, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट क्या है 4 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ इसका -4 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 32। अंडर ऑफ 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2, रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना, आप नोट्स में भेज रहा हूँ। तो ये सिंपल सा अगर न्यूमेरिकल आता आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने वेक्टर्स ठीक से पढ़े हो, सारे चैप्टर पढ़े हो। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको मैं पहले ही बता दूं, हमारे पास अगर वेक्टर ए है, वेक्टर ए किसके बराबर होता है, या मैंने पहले आपको बताया वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में एक यूनिट वेक्टर। और अगर आप एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। वेक्टर ए किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, और इसमें मैंने पहले आपको, अगर आप वीडियो देखोगे वेक्टर का जो शुरू किया था, पहले ही दिन पढ़ाया था मैंने आपको यूनिट वेक्टर और ये कैसे लिखते हैं। सो वेक्टर ए इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, गिवन वेक्टर की, जो वेक्टर ए की होगी। अब क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर्स। रिजल्टेंट मीन्स 2 वेक्टर होंगे, 3 वेक्टर होंगे, उनका सम निकालना है। मेरे पास R1 वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस, नजर आ रहा है आपको, 2i प्लस 4j माइनस 5k। मैं अगर यूनिट वेक्टर कैप डालना बोल रहा हूँ तो आप नहीं बोलना। R1 वेक्टर ये है और R2 वेक्टर ये है, i प्लस 2j प्लस 3k। ये 2 वेक्टर दिए हुए हैं। कह रहा है कि एक फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो विच इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, जो पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो यूनिट वेक्टर मैं तब निकालूंगा जब पहले मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 निकाल लीजिए। R1 प्लस R2 मीन्स 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये कितना आएगा आपका आंसर, ये आएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k। ये आपका रिजल्ट वेक्टर। इसका मान लीजिए रिजल्ट वेक्टर वो मान लीजिए ए है, मान लीजिए वो वेक्टर क्या है ए, R1 प्लस R2 जो है वो ए है। तो ए वेक्टर मेरा निकला 3i प्लस 6j माइनस 2k। मान लीजिए यहाँ पे 6 के बदले 5 आ रहा है, वो आप खुद चेक कर लेना, वैसे ये आएगा। अब ये है वेक्टर ए मेरा निकाला, कैसे निकाला, सिंपली 2 वेक्टर को ऐड कर दिया, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपको मालूम है किसके बराबर मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड, और ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है हमेशा अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो माइनस 2 स्क्वायर। तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3 3 सा 9, 6 6 सा 36 प्लस 2 2 सा माइनस 2 माइनस 2 इज 4, 36 प्लस 4 इज 40, 49। तो अंडर रूट ऑफ 49 वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो ये निकला मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जो निकला मेरा दैट इज इक्वल टू 7। ये मेरा निकला 7। अब मुझे निकालना यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो मेरा यूनिट वेक्टर मैंने पहले ऊपर फॉर्मूला लिखा है, वेक्टर ए होता है बराबर ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो मेरा यूनिट वेक्टर किसके बराबर निकलेगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए कितना निकला मेरा, वेक्टर ए कितना निकला, वेक्टर ए मेरा है 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो कितना निकला 7। ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल गया। सो मेरा यूनिट वेक्टर निकला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। ये मेरा निकला यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आप पिछले 8 वीडियो आपने भेजे हमें और इतने दिन से आप पढ़ा रहे हो, आप बार बार कहते हो कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे तो आपने वेक्टर निकाल दिया। आपने जब ए यूनिट वेक्टर निकाला उसका आपने निकाला 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। ये तो एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कहाँ कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल, ये भी एक वेक्टर बन गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए कैसे आएगा मैग्नीट्यूड।
ये क्या आएगा, आई का कोफिशिएंट 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर माइनस प्लस -2/7 होल। जैसे ऊपर हमने मैग्नीट्यूड निकाला, इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 1 विच हैज प्रूव्ड दैट योर आंसर इज करेक्ट। मान लीजिए आपका यूनिट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड, ये भी एक वेक्टर आ रहा है यूनिट वेक्टर, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अगर वो 1 नहीं आता, मान लीजिए मेरा यहाँ आंसर 2 आ रहा है, तो आप समझ लेना आपने वहाँ कोई ऊपर गलती की है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और जब मैग्नीट्यूड वही फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई जे का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट स्क्वायर, जो हमने किया था लास्ट वीडियो में दिखाया था हमें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड यहाँ 1 होगा, आप इस वेक्टर का निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। दिस अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा आपको, उसके बाद 2 मैंने 4-5 न्यूमेरिकल का नोट भेजूंगा, 2 आप खुद समझ लेना। मैं और देखता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है ए वेक्टर जो है मेरा 2i है -3j है -k है, और दूसरा वेक्टर b है वो है बराबर i + 4j -2k। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा मैं अपनी तरफ से बढ़ाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ a डॉट b निकालिए, a क्रॉस b निकालिए और b क्रॉस a निकालिए। मैं ये 3 चीज़ें आपको निकालने के लिए कह रहा हूँ। 2 मैं आपको दिखाता हूँ, तीसरा आप खुद का, ये मैं a क्रॉस b और a डॉट b मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देन b क्रॉस a यू कैन डू योरसेल्फ। देखो पहले a डॉट b में आपको पता होगा a डॉट b किसके बराबर होता है, ax b, वही था ना, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, क्योंकि बाकी आई जे सारे खत्म हो गए थे, ये बचा था, इसकी मैग्नीट्यूड है। अब ax bx कौन सा है, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट ax bx, तो क्या आएगा 2i × 1 इज 2 प्लस ये 1 है ना, इसके i के साथ 1। उसके बाद 4 × -3 तो कितना हो गया, 4 × -3 इज -12। उसके बाद -2 × -1, ये देखो ये -2 है और ये -1 है, तो माइनस प्लस, तो +2, तो कितना आया 2 और 2 4, 12 में से 4 निकालो तो -8, तो इसका आंसर आ गया -8। देखो ये मैग्नीट्यूड है, 8 मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर नहीं आया। ये क्या आया, एक मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आंसर नहीं आया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है खाली डॉट प्रोडक्ट का, ये आ गया आंसर। अब a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b को भी आप मल्टीप्लाई ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने आपको कहा था, इसको पहले 2i को इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर -j, लेकिन वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम वही डिटरमिनेंट वाला मेथड करेंगे। i j k, कैन यू सी इट, यस i j k। अब उसके बाद क्या लिखना होता है, a और b के कोएफिशिएंट्स। पहले बताइए a के कोएफिशिएंट क्या है, a का कोएफिशिएंट क्या है 2 -3 और -1। कोएफिशिएंट मालूम है ना, i के जो लेफ्ट में है वो कोएफिशिएंट है, j के जो लेफ्ट में है -3 है लिखा मैंने, k के जो लेफ्ट में है वो -1 लिखा मैंने। उसके बाद b का कोएफिशिएंट क्या है, i के जो लेफ्ट में है 1 + 1, उसके बाद j 4, उसके बाद k -2। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, i के ब्रैकेट में क्या आएगा, i को छुपा लो और इसको छुपा लो, i j की और इस पहले लाइन को छुपा लो, तो क्या आएगा -3 -1 4 -2। उसके बाद -j, फार्मूला का -j, j वाली लाइन को छुपा दीजिए, तो क्या आएगा, j वाली लाइन को जब छुपा दूंगा तो क्या आएगा, ये वाली 2 -1 1 -2। उसके बाद प्लस k, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस k, तो क्या आएगा, k वाली लाइन छुपा दो और i j के तो पहले ही छुपाना है, आएगा 2 -3 1 4। अब ये सिंपल बन गया, देखिए अब कैसे करना है, ये i इंटू i। पहले किसको मल्टीप्लाई करना है डायगनली, -3 × -2 कितना होता है 3 × 6। उसके बाद माइनस लिखना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × -1 कितना होता है -4, फार्मूला का -1, तो कितना आएगा -+4। अगर यहाँ प्लस होता तो ये -4 आता, लेकिन माइनस ऑलरेडी इधर है तो प्लस। उसके बाद -j इंटू 2 × -2 कितना हो गया -4। उसके बाद माइनस फार्मूला का और माइनस ये प्लस 1 × 1 इज 1 +1। उसके बाद प्लस k इंटू 4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस मुझे लिखना था लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस होगा, 3 × 1 3। तो ये आपका आंसर आएगा 10i -4 में से एक 3, तो -3 माइनस प्लस 3j
प्लस 3J प्लस 8 और 3 11K, ये आपका A क्रॉस B, ये आपका आ गया एक। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर उसका यूनिट वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका आपको मालूम होना चाहिए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ये होना चाहिए आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। वेक्टर आपके पास ये आ गया 10i प्लस 3j प्लस 11k डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, निकल गया, खत्म। तो उसका भी यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं वो भी आपको रिवाइज हो गया। अब आपको B क्रॉस A निकालना है। B क्रॉस A में क्या हो जाएगा, ये 2 - 3 - 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 4 - 2 यहाँ आएगा, क्योंकि पहले B के कोएफिशिएंट लिखने हैं उसके बाद A के कोएफिशिएंट लिखने हैं, आंसर डिफरेंट हो जाएगा, वो आप निकाल लेना। अब देख लो आप A डॉट B, मैं बार बार आपको जो पहले आपने लेसन पढ़े उसकी तरफ ले रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा A क्रॉस B, वो ये निकला, उसका आंसर आया -8, इससे प्रूव हो गया कि A डॉट को जो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हमने A क्रॉस B निकाला, इसका आंसर आ रहा है एक वेक्टर, वाई, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालोगे आप दो चीज़ों का, उसका जो आंसर होगा वो भी हमेशा वेक्टर निकलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था V = ओमेगा R, ओमेगा भी वेक्टर है, R भी वेक्टर है, और आपका जो V है, वेलोसिटी है, वो भी आपका एक वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखोगे, बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वेक्टर में, एक बार दिखा रहा हूँ आपको इसका आंसर में, जैसे मैं यहाँ पे मैंने निकाला था A क्रॉस B, ये आया था। आपने लिखा यहाँ AY/BZ और उसके बाद लिखा आपने -AZ/BY, क्योंकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपने यहाँ गलती से लिख दिया BY/AZ, या आपने लिख दिया आपने BY/AZ, वो आपका पूरा गलत हो जाएगा। वाई, बिकॉज मैंने कहा आपको वेक्टर्स में आप खुद नहीं, इसमें डायरेक्शन होती है, आप I क्रॉस J कुछ होता है और J क्रॉस I उसका नेगेटिव होता है। I क्रॉस J इज K, J क्रॉस I इज -K। बिल्कुल वैसे यहाँ पे अगर AZ के BY के बदले आप लिखोगे BY/AZ, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप AY/BZ को BZ/AY लिखोगे तो ये प्लस नहीं, ये माइनस रहेगा। मीन्स जब आप दो कोएफिशिएंट्स को आप दाएं बाएं करोगे तो उसकी वजह से उसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया था A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, I क्रॉस J इज़ नॉट इक्वल टू J क्रॉस A, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। A डॉट B होता है B डॉट A, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है 8, हर चीज़ में 8 10 20 वही आंसर आएगा। लेकिन जब आप A क्रॉस B निकालोगे आंसर कुछ होगा, जब B क्रॉस A निकालोगे आंसर कुछ होगा, बिकॉज A क्रॉस B और B क्रॉस A में मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। अब और एक दो न्यूमेरिकल मैंने आपको इसमें दी हैं, वो आप खुद करोगे, प्लीज़ ट्राई देम, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी यू मस्ट रिवाइज। मैं आपको पहले इन सब के क्वेश्चन लूँगा, इसका टेस्ट लूँगा, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब टेस्ट हो, जैसे CBSE में हुआ, आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा क्लास में, आपके जो टेस्ट में मार्क्स आएंगे, आपके जो ऑनलाइन क्लास में टेस्ट मार्क्स आएंगे, वही डिसाइड करेंगे कि आपका 11th में रिजल्ट क्या आएगा। So please study hard, give one. I have seen that you have not watched all the videos. अब जब मैं लिंक भेज रहा हूँ, अब I have received phone calls from some of my ex students. सर आपने आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा, या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हो। मुझे आई कैन मेक आउट कि कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं आपने, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है। आज भी अगर आप, अभी तक 29th वीडियो है ये, अगर आज भी आप शुरू करोगे तो यू कैन वॉच ऑल वीडियोज़, यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल दीज 3 टॉपिक्स। क्योंकि आज मैंने ये ट्रैक्टर ख़त्म कर दिया, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा ये टॉपिक। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द नोट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट गिव मी अ कॉल, व्हाट्सअप कॉल दे दो, आप गूगल मीट का पे मुझे बुलाइए, जैसे आपको ठीक लगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। नेक्स्ट इज़, अब हम थोड़ा मोशन के बारे में पढ़ेंगे, आपने 9th में पढ़ा हुआ, थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊँगा, और रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ और वीडियोज़ में अदर देन जो मैं अपने भेजूँगा या अलग कोई वीडियो भेजूँगा। ये टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली हम बाई विद इन 3 और 4 लेक्चर्स ख़त्म करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और उसमें शायद मुझे हर एक चीज़ इतनी डिटेल में नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक जो है वेक्टर्स है, डिफरेंशिएशन है या यूनिट्स है, वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अगर आपने सारे वीडियो देखे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।